आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, और आप सबों का भी धन्यवाद दूंगा कि आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रभु आप सबों को आशीष करे। परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा सदैव आपके साथ बनी रहे और पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करे हर चीज़ों में। मेरे प्रियो, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, शरीरों को झुका के आज की शुरुआत प्रार्थना में जाएं और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में मांगे, परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में मांगे, और हम परमेश्वर के वचन में आगे कैसे बढ़े प्रभु से मांगे, प्रभु से पूछे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, राजाओं के राजाओं, प्रभु के प्रभु, अल्फा ओमेगा, आदि और अंत, पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद मेरे राजा। आप महान, शक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, प्रभु के प्रभु, राजा के राजा, पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं पिता आज दिन के लिए प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु जी, और हम प्रार्थना करते हैं आपके पवित्र आत्मा के लिए पिता परमेश्वर राजा। आज इस सुंदर दिन प्रभु जी अपनी आत्मा को दे कि प्रभु जी हम आपके नाम की महिमा करने पाए, आपके नाम की स्तुति और आराधना करने पाए पिता। पवित्र आत्मा से भर पिता परमेश्वर प्रभु, आज के सुंदर दिन प्रभु जी हम आपके साथ बने रहने पाए पिता परमेश्वर। जितने भी लोग हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं पिता और इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से एक एक जन आशीषित होने पाए, एक एक के ऊपर अपनी महिमामय कामों को दिखा प्रभु जी। हाँ मेरे पिता, जितने भी दुखी है, बीमार है, परेशान से ग्रसित है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जो बाहर देशों में फंसे हुए हैं मेरे पिता, और जो बहुत सारी चीजों से ग्रसित है पिता, जो उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे प्रभु जी, आज के वचन होने पाए उन लोग प्रभु जी उन चीजों से बाहर निकल सके पिता। और पिता परमेश्वर आपकी आत्मा उन्हें अगुवाई करे पिता प्रभु, आशीष कर पिता परमेश्वर प्रभु। जितने भी लोग जुड़े प्रभु जी यहाँ पर, जितने भी लोग आपके वचन को सुने प्रभु जी, उसको सिर्फ सुनने वाला नहीं, उस पर चलने वाला भी बन सके पिता, और उस पर चले पिता परमेश्वर, आशीष कर। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मात्र सुनिए और दया से सोरा ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। आप सबको फिर से प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए। आज का जो दिन है परमेश्वर के से दिया हुआ सच में एक अद्भुत है, और परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ आप सब खुश हैं और परमेश्वर का उपस्थिति आप हर एक के जीवन में बनी हुई है। मेरे प्रिय, आज का जो मेरा टॉपिक है, जो परमेश्वर का वचन में आज आपके सामने बताने जा रहा हूं, वो ये है कि पहले खुद को शून्य करो और परमेश्वर पर निर्भर हो। खुद को शून्य करो और परमेश्वर पर निर्भर हो। फिर से मैं बता रहा हूं, मेरा आज का टॉपिक है खुद को शून्य करो, मेक योरसेल्फ जीरो एंड डिपेंड ऑन गॉड। खुद को शून्य करो और परमेश्वर पे डिपेंड हो, परमेश्वर पे निर्भर हो। मेरे प्रिय, आज हम देखते हैं सबसे पहला चीज, हम अपने आप को शून्य नहीं करना चाहते। शून्य एज अ सेंस कि हम अपने आप को परमेश्वर के सामने सौंपना नहीं चाहता। आज हमारा धन दौलत, हमारा जो भी चीजें हमारे पास है, उनमें हम घमंड करते हैं। मेरे प्रिय, मैं बताना चाहता हूं घमंड कितने दिन की है। वो घमंड क्या आपको अनंत खुशी दे सकता है? वो घमंड क्या आपको अनंत शांति दे सकता है? नहीं मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है खुद को शून्य करो और परमेश्वर पर निर्भर करो, तो ऑटोमेटिक आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष से आना प्रारंभ हो जाएगा। आइए मेरे प्रियो, आज के जो वचन है हम लोग ध्यान से सुनेंगे। मेरे प्रियो, हम हो सकता है हम कई बार इस वचन से पढ़े हों, कई बार इस वचन से सुने हों, मैं भी इस वचन को बहुत बार प्रचार किया हूं, बट मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं आज फिर से इस वचन को मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस महामारी के वक्त में जब हम अपने आप को लॉकडाउन की परिस्थिति में रखे हुए हैं, जब अपने आप को हम लॉकडाउन करके रखे हैं, तो मेरे प्रियो हमें ये सारे चीजों को जानना जरूरी है। आज मेरे प्रियो, जितने भी आपके पास पैसा क्यों ना हो, आज आपके पास बहुत सारे धन दौलत क्यों ना हो, अरबपति क्यों ना हो आप, बट ये महामारी से आप नहीं लड़ सकते जब तक आप खुद को परमेश्वर के सामने सरेंडर ना करो। मेरे प्रियो, आपका धन दौलत आपको महामारी से बचा नहीं सकती, इस महामारी से नहीं बचा सकती आपको। मेरे प्रियो, इसलिए मैं आज बताना चाहता हूं, ये धन दौलत जो भी आपके पास है, ये कुछ दिनों की खुशी है आपका, ये आपके लिए अनंत खुशी कभी नहीं दे सकती, ये आपको अनंत जीवन कभी नहीं दे सकता, परंतु अनंत जीवन
परमेश्वर ही आपको दे सकता है। जिसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि आप प्रभु पर निर्भर हो, आप प्रभु पर निर्भर हो। मेरे प्रियो, आइए हम छोटा सा एक वचन को देखेंगे। परमेश्वर का जो पहला आशीष क्रम था, यीशु मसीह का जो जीवन का पहला आशीष क्रम था, उनमें से हम कुछ सीखने का कोशिश करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय से मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जॉन चैप्टर 2 से मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। फिर तीसरे दिन गलील का काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी और यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम। ध्यान दीजिएगा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने के रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके भरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकलकर भोज के प्रधान के पास ले आओ, और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी से निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर थक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गली के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। मेरे प्रिय, हम इस वचन को देखते हैं कि यहाँ पर एक विवाह भोज थी जिसमें यीशु की माता, यीशु और उनके चेले भी निमंत्रित थे। वहाँ पर वो लोग गए हुए थे और उस जगह पे अचानक क्या होता है कि दाखरस घट जाता, जो वहाँ की भोजन वस्तु होती है वो घट जाती है। दाखरस सबको दिया जाता था भोजन वस्तु में, और वो दाखरस घट जाती है। और हम जानते हैं मेरे प्रियो, जब हम किसी को निमंत्रित करें और आमंत्रित करने के बाद उनके लिए पर्याप्त खाना ना हो तो अपने मन में क्या लगती है कि कैसे इंसल्ट फील होता है। सोचते हैं कि ये कैसा इंसल्ट, कैसे मैं इन लोगों के सामने आऊँ, कैसे मैं इन लोगों को बताऊँ, क्या करूँ। अब मैं अपने आप को सोचते हैं, अब क्या मैं क्या करूँ। मेरे प्रियो, यहाँ पर वही चीज़ हो रहा था। उस विवाह भोज में दाखरस घट गया था। उस विवाह भोज में दाखरस नहीं थी, खत्म होने में थी। और मेरे प्रिय, यीशु की माता यीशु के पास आती है क्योंकि वो जानती कि यीशु कुछ कर सकता है। और वहाँ पर आने के बाद यीशु की माता यीशु से कहती कि वहाँ दाखरस घट गया, तुम कुछ करो। तो मेरे प्रियो, यीशु उनसे कहता है, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। इस वचन को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु की माता, यीशु और उनके चेले उस विवाह भोज में आमंत्रित थे। वहाँ के जो लोग विवाह भोज का जो आयोजन करता थे, वो लोग वहाँ पर उन्हें बुलाया था। आज कई बार हम अपने जीवन में परमेश्वर को निमंत्रित तो करते हैं, परमेश्वर को अपने सामने तो रखते हैं, प्रभु को अपना सब कुछ देते हैं, तब पर भी कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर का काम प्रकट हम देख नहीं पाते हैं। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में बहुत सारे कमी घटियाँ आती है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ क्यों वो कमी घटियाँ आती है हमारे जीवन में। ऐसी क्या हम किए हैं, जो ऐसी कौन सा कमी है हमारे जीवन में जिसके कारण मेरे जीवन में कमी घटियां हो रही है। आज समझने की कोशिश कीजिए मेरे प्रियो। आप यीशु की माता, उनके चेले वहां निमंत्रित थे, वहां दाखरस घट गया था। और उस विवाह भोज के उन सेवक को जो वहां पर आयोजन करता थे, उन लोगों का जो निवेदन था, उन लोग जो चाहते थे कि विवाह भोज में कोई चमत्कार हो जाए। अब ये दाखरस जो घट रहा है, इसे कोई चमत्कार हो जाए।
तो ये चमत्कार को लेके यीशु की माता, इस निवेदन को लेके यीशु की माता यीशु के पास आती है और कहती है कि वहां विवाह भोज में दाखरस घट गया, तुम कुछ करो। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, कई बार हमारे जीवन के खराब परिस्थिति में, कई बार हमारे जीवन की बीमारी की अवस्था में, कई बार हमारे जीवन में जो तकलीफ है, उन चीजों के समय तकलीफों में गुजरते समय हम क्या करते हैं, ये मायने रखता है। हम क्या करते हैं, हम खुद को परमेश्वर के सामने सरेंडर ना करके, खुद को यीशु के सामने सरेंडर ना करके हम क्या करते हैं, हम चले जाते हैं किसी प्रचारक के पास या किसी और लोगों के पास, मनुष्यों के पास। और मेरे प्रिय, हम उनसे कहते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए करो, मेरे साथ ये कमी है, वो कमी है, मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ। मेरे प्रिय, गलत बात नहीं है, मैं नहीं बोल रहा गलत बात है, बट मेरे प्रिय, आपने पहले क्या किया, सर्वप्रथम आपने क्या किया, ये मायने रखता है। आपने क्या खुद परमेश्वर के सामने सरेंडर किया कि सीधे आपके जीवन में जब परेशानी आए पास्टर के सामने दौड़ते हुए जा रहे हो? मिस, आपका विश्वास किस जगह पे है, ये देखिए। आपका विश्वास आज किस जगह पे है? आप विश्वास कहां कर रहे हो? आज आप विश्वास कर रहे हो आपके परेशानी की घड़ी में किसी पास मनुष्यों को कि परमेश्वर को? वचन कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो दूसरे मनुष्यों पर भरोसा रखता है। फिर से मैं पढ़ रहा हूं, श्रापित है वो मनुष्य जो दूसरे मनुष्यों पर भरोसा रखता है। मेरे प्रियो, यहां हम क्या सीखते हैं? जो मनुष्य दूसरे मनुष्यों पे भरोसा रखता है वो श्रापित है, परमेश्वर की ओर से वो श्रापित है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में जब खराब परिस्थिति आती है, आप मनुष्य के पीछे ना भागे, आप परमेश्वर के पीछे भागे। हम बहुत बार क्या करते हैं, जब बीमारी आती है और डॉक्टर को जवाब दे देता है तो हम कोई भविष्यवक्ता के पीछे भागने लगते हैं। ये हम भविष्यवाणी कर देगा, मेरे लिए क्या है, मेरे भविष्यवाणी करके सही बता देगा। जब मेरे जीवन थोड़ा छोटी सी प्रॉब्लम आती है तो हम देखते तुरंत हम जो भविष्यवाणी करने जानता हूं उनके पास चले, ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु क्या कहता है बताइए? मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे भी बात करना चाहता है, परमेश्वर आपको भी सुनना चाहता है, परमेश्वर आपसे भी गुड़ बातों को सुनाना चाहता है। आपको भी आपके पास भी भविष्यवाणी की वरदान है, बट आप और हम क्या कर रहे हैं, उस वरदानों को उपयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन में वो वरदान जो दिया गया है, हम उस चीज को उपयोग करना नहीं जानते। हम जब हमारे जीवन परिस्थिति खराब आती है, हम दूसरे मनुष्य पर भरोसा करने लगते हैं। मेरे प्रियो, यहां यीशु की माता जब यीशु के पास आती है और कहती है कि वहां दाखरस घट गया है, तो मेरे प्रियो, यीशु की माता, यीशु उनसे कहता है, हे महिला, तुझे मुझसे क्या काम? तुम्हारा जो काम है वो मुझसे तुम कहो। यदि आपका जो काम है आप परमेश्वर से कहिए। परमेश्वर ने आपको वो अधिकार दिया है, आपको कहने का पूरा अधिकार है परमेश्वर को। आप अपने मुंह खोल कर पुकारो, वचन कहता है गला खोल कर पुकार। आप पुकारो परमेश्वर का, परमेश्वर आपकी सुनेगा। पुकारते ही नहीं है हम। वचन कहता है तुम विश्वास से जो कुछ भी तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा। हम विश्वास तो करते हैं मनुष्यों पे, परमेश्वर से विश्वास ही नहीं करते। और जब हम प्रार्थना करते हैं, जब कोई पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करता है और हम बोलते हैं मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, हम बार बार कुड़कुड़ाने लगते हैं क्यों नहीं हो रहा। मेरे प्रियो, इसका दोषी आप खुद हैं कि आप खुद परमेश्वर को नहीं मान रहे। आप सिर्फ परमेश्वर यीशु के नाम को जान लिए हैं, यीशु के कामों को नहीं जान पाए हैं, यीशु को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किए। मेरे प्रियो, आज यीशु को ग्रहण कर लो। आप कितने भी बड़े प्रचार क्यों ना हो जाओ, आप कितने भी बड़े परमेश्वर की प्रार्थना योद्धा क्यों ना हो जाओ, यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर को नहीं ग्रहण किए हो तो आप कुछ भी नहीं हो, एक मिट्टी हो। मेरे प्रियो, आप एक मिट्टी हो। आप कितने भी लोगों को परमेश्वर के बारे में सुनाते हो, कितनी भी प्रार्थना करते हो, आप कोई फायदा नहीं है। आपका छोटी छोटी प्रॉब्लम में आप किसको स्मरण करते हो, ये मायने रखता है। मेरे प्रियो, आप लोगों को क्या सिखाते हो? क्या अपने ऊपर डिपेंड होना, आपके ऊपर डिपेंड होना, आपके पास सामने कुछ भी छोटी छोटी चीज आपके सामने प्रार्थना निवेदन लेके आना। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, आप सच्चाई को लोगों से छुपा रहे हो। आप सच्चाई को लोगों से छुपा रहे हो। आप लोगों को सिखाओ। यदि आप एक प्रार्थना योद्धे हो, यदि आप परमेश्वर का दास हो, दासी हो, तो आप लोगों को सिखाओ कि आपकी परेशानी की अवस्था में खुद प्रार्थना करना सीखो। आप खुद परमेश्वर से प्रार्थना करना सीखो।
वहां क्यों परमेश्वर ने कहा मेरा समय अभी नहीं आया है? क्यों कहा? क्योंकि जिनको जिस चीज की जरूरत थी वो वहां पर अपने आप को सरेंडर नहीं किया। आज वहां के उन सेवकों को जरूरत थी, वो लोग तो निमंत्रित थे उस जगह पे, वहां लोग खाने के लिए आए थे, उन्हें निमंत्रित किया गया था। उन्हें वहां पर क्या काम था? वहां पर उनका जो आयोजन करता था उनका काम था कि वो आके यीशु से बोले, यीशु से मांगे, यीशु से रिक्वेस्ट करे, तब यीशु करता। मेरे प्रियो, यीशु इंतजार कर रहा था, इसलिए कहा अपने मेरा भी समय नहीं आया। अब वचन कहता है सब उपदेशक में यदि आप पढ़ोगे तो लिखा सब चीज का, प्रत्येक चीज का समय निश्चित किया हो गया है। समय निश्चित किया गया है। प्रार्थना करो। मेरी बातों को बहुत सारे लोगों को दिल पे लग सकती है, बट मैं सच बता रहा हूं, क्या आप परमेश्वर पर निर्भर होते हो? कि क्या आप परमेश्वर पर निर्भर होना सिखाते हो दूसरों को, कि अपने ऊपर निर्भर होना सिखाते हो? आपके ऊपर निर्भर होना सिखाते हो। मीन्स आर यू थिंकिंग यू आर द लॉर्ड? क्या आप समझ रहे हो आप ही परमेश्वर हो? मेरे प्रियो, लोगों को परमेश्वर पर निर्भर होना सिखाओ, तभी जाके परमेश्वर का आशीष उनके जीवन में होगा और आपके जीवन में होगा। हाँ मेरे प्रियो, हम यीशु को वहां यीशु की माता वहां देखते क्या की। फिर जब यीशु उनसे कहता है कि मैं तुम्हारा, हे महिला तुझे मुझसे क्या काम, मेरा समय नहीं आया, तो यीशु की माता वहां समझ गई। यीशु की माता वहां पर से निकल गई और निकल के 5 पद में देखते हैं, उनकी माता सेवकों से कहा जो कुछ वह तुझसे कहे वही करना। आपका एक काम है। मेरे प्रिय ध्यान दीजिए, 5 पद में हम क्या पढ़ते हैं? यीशु की माता वहां से निकल के सेवकों के पास, जिनको जिस चीज की जरूरत थी उनके पास आई और उनसे कही कि वो तुम्हें जो कहे वो तुम करो। वो जो तुम्हें कहे, यीशु जो तुम्हें कहे वो तुम करो। उसने, वो यीशु की माता ने उन्हें सिखाई। आज आप क्या सिखा रहे हो? जांचो खुद को, जांचो खुद को मेरे प्रियो। या अंतिम दिनों में बहुत अपने आप को जांचना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे प्रियो। वहां पर उससे उनकी माता आके उनसे कहती है, सेवकों से कहती है कि वो जो कुछ तुम्हें कहे वही करना। देखिए मेरे प्रियो, एक प्रचारक का काम, एक परमेश्वर का सेवक का काम यही होता है कि वो लोगों को सिखाए कि यीशु जो कुछ तुमसे कह रहा है वो तुम करो। यीशु जो कुछ तुमसे कह रहा है, जो कुछ तुम्हें बताया वो तुम करो। एक प्रचारक का यही काम है कि वो उसे अगुवाई करे, वो सही दिया करे, कैसे उनको आगे बढ़ना है उसमें अगुवाई करे। बल्कि आज हम लोग क्या कर रहे हैं? मार्ग उनका भटका दे रहे हैं। मेरे प्रियो, सतर्क हो जाओ, आपको जवाबदेही होना पड़ेगा। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो आगे देखते हैं। जब उनकी माता ने उनसे कहा कि वो जो कुछ कहे तुम करो, सेवकों से कहा, तो उसके बाद क्या होता है? सेवक लोग क्या करते, वहां आके आते भैया यीशु मसीह के पास। जब उनके पास अब कुछ भी नहीं था, जब वो दाखरस पूरी तरह से खत्म हो गया था, सबसे पहला चीज जो होता है कि वहां पर दाखरस क्या था? खत्म होने पे था। अब क्या हुआ? खत्म हो चुका है। ध्यान दीजिएगा, खत्म हो चुका। अब उनके पास, लोगों के पास परोसने के लिए दाखरस थोड़ा सा भी नहीं था, कुछ भी दाखरस बचा हुआ नहीं था। अब वो क्या करता? उस समय की बात है मेरे प्रियो। तब वो लोग यीशु मसीह के पास आता है, अपने आप को सरेंडर करता है, यीशु मसीह से प्रार्थना करता है। यीशु मसीह उनसे कहता है एक काम करो, वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके भरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु उनसे कहा मटकों में पानी भर दो। अब वहां पर देखते हैं जो यहूदियों रीति के अनुसार क्या था कि जो भी उस विवाह भोज में आता था उन्हें पैर धुला के अंदर लाया जाता था और उन्हें उस शुद्ध करने का, उसको शुद्ध करने का जो रीति रिवाज था, उस रीति रिवाज के अनुसार वहां पर 6 मटके भरे थे, जो लिखा हुआ कि 2-2, 3-3 मन उसमें समाता था। मेरे प्रियो, यीशु ने कहा कि उस मटकों को मेरे पास लेके आओ, सेवकों से कहा, और मटकों में पानी भर दो। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं फिर से इस जगह पे, सबसे पहला चीज परमेश्वर ने सेवकों से बात किया, जो उन पर सरेंडर किया। ठीक है, सेवकों से बात करने के बाद
उन्होंने कहा 6 मटकों में जो बाहर में शुद्ध करने के रीति रिवाज के अनुसार लाया गया है उसे लेके आओ, उसमें पानी भरो, मुँह पानी भर दो। मेरे प्रिय उस समय लोग कह सकते थे, वो सेवक कह सकते थे, परमेश्वर ये कैसा बात कर रहे हो, वो तो शुद्ध करने के रीति के अनुसार बाहर में 6 मटके भरे पड़े हुए हैं। उस शुद्ध करने का पानी उसमें रखा रहता था, उस लोगों को शुद्ध किया जाता था। उसे क्यों करूं, उससे क्या करूं, उस पानी से क्या होगा। मेरे प्रियो उन्होंने कहा कि उसे पानी भर दो। आगे देखते क्या हुआ, देखिए ध्यान दीजिएगा। उनमें मुंह पानी भर दिया, तब उसने उनसे कहा अब निकलकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, और वे लेके आए। देखिए ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो, वहां पर यीशु को जो कहा कि पानी भर दो, उन्होंने पानी भर दिया। फिर उसने कहा इसे क्या करो, अब भोज के प्रधानों के पास ले जाओ, भोज के प्रधानों के पास ले जाओ और उन्हें बांटो। मेरे प्रियो यहां पर बहुत डीप मीनिंग समझने का है। यहां हम देखते हैं कि वहां यदि उस सेवक लोग वहीं पर बोलते, क्वेश्चन करते कि परमेश्वर ये तो पानी है, ये पानी को मैं कैसे लेके जाऊं, ये तो मैं जान रहा हूं इसे पानी है। बट मेरे प्रियो उन्होंने यीशु की माता जो उनसे कही थी कि वो जो कुछ भी तुमसे कहे वही तुम करो, उन्होंने उस पर विश्वास किया, उन्होंने उनकी चीज़ों पर विश्वास किया। और जब अपने आप को उनके सामने दिन किया, जीरो किया, शून्य किया और उसके बताए हुए रास्ते पे चलना प्रारंभ किया, उन्होंने कहा उस 6 मटकों में पानी भर दो। उस 6 मटकों में उन्होंने पानी भर दिया और पानी भरने के बाद उन्होंने कहा इन्हें ले जाओ और लोगों में बांट दो, प्रधानों के पास बांट दो। तो उन्होंने वो भी किया। उन्होंने मन में संदेह नहीं किया, डाउट नहीं किया कि ये तो पानी है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ। जब भोज के प्रधान वो पानी चखा तो वो दाखरस बन गया था। यो क्या बात, कैसा अद्भुत काम है ना। वो क्या बन गया था, दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वो कहां से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। वो पानी क्या हो गया था, दाखरस में कन्वर्ट हो गया था। परमेश्वर ने उस पानी को क्या किया, दाखरस में कन्वर्ट कर दिया। मेरे प्रियो आज आपके जीवन की छोटी छोटी परिस्थितियों को आप यदि परमेश्वर के सामने लेके आते हो, आप जैसे भी हो परमेश्वर के सामने अपने आप को शून्य बनकर, दीन बनकर सरेंडर कर देते हो, मेरे प्रियो परमेश्वर इसी तरह से आपके जीवन में आशीष करना स्टार्ट करेगा। जब आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करना स्टार्ट करोगे, आप जब परमेश्वर के लोगों के वचन, परमेश्वर के लोग जो वचन परमेश्वर के वचन से आपको बताते हैं, उन चीज़ों को सुनकर, बाइबल से मिलाकर उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करोगे, तो मेरे प्रियो मैं बता देना चाहता हूँ आपका जीवन में भी ऐसा ही आशीष होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका जीवन भी ऐसा ही बदलना स्टार्ट हो जाएगा। लोग पूछेंगे कि ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है। हम देखते मेरे प्रियो, तो भोज ने प्रधानों ने दूल्हे से बुलाकर उससे कहा हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर थक जाते हैं तो मध्यम देता, परंतु तूने तो अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। मेरे प्रियो यहां पर हम क्या देखते हैं, अभी तक वहां जो दिया गया था वो क्या था, नॉर्मल था। वो कोई उसके सामने अभी जो दिया जा रहा कुछ भी नहीं था। ये उत्तम है, ये उत्तम था, क्योंकि इसमें क्या था, परमेश्वर का आशीष थी, यीशु का आशीष था। मेरे प्रियो आज आपके परिस्थिति में आप अपने आप को शून्य करो, आप अपने आप को दीन करो और परमेश्वर के सामने सौंप दो। आप परमेश्वर विश्वास करो, उस पर निर्भर हो जाओ और देखो मेरे प्रियो जो परमेश्वर का वचन कहता है उस पर चलने का प्रारंभ कर दो और आपका जीवन जो आज आप सोच रहे हो श्रापित है, जो आप सोच रहे हो आप बीमार हो, मेरे प्रियो वो आपका आशीष में बदल जाएगा। मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं, ये मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, तभी जाके आपको बता रहा हूं। मेरे प्रियो आज मैं अपने जीवन में इस चीज को देखा हूं, आज मैं आपके सामने इस वचन के द्वारा बता रहा हूं, तो इसीलिए कि परमेश्वर पर निर्भर हूं। मेरा रिपोर्ट मेरा साथ नहीं देता, ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट, डॉक्टर लोग मुझे कब कब बोल दिए तुमको फिर से डायलिसिस में जाना होगा, किडनी सही से काम नहीं कर रहा है। बट मेरे प्रियो मैं आपके सामने अभी भी हूं विदाउट डायलिसिस, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। मैं किसी और के सामने अपने आप को दीन नहीं करता सिवाय परमेश्वर के सामने। मैं परमेश्वर के सामने अपने को सरेंडर करता हूं, उस पर निर्भर हूं, मैं उसकी बताई हुई चीजों को सुनता हूं, चलता हूं उसमें, बाइबल के वचन को फॉलो करने की कोशिश करता हूं। मेरे प्रियो हम मनुष्य पाप तो कर बैठते हैं, बट मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन पे जब आप चलना कोशिश करोगे, परमेश्वर जानता है, आपको मन को जानता है, वो आपके पापों को धो देगा। मेरे प्रियो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन परेशानी की घड़ी में, आपके जीवन के प्रॉब्लम में आप क्या कर रहे हो मायने रखता है। यीशु के पास नहीं रहो। सबसे पहला चीज है कि आप के जीवन में यीशु को आपने ग्रहण किया है यदि, तो सबसे पहला
आप आज आमंत्रित कर रही हो यीशु को अपने जीवन में, तो यीशु को पहला दर्जा दो। उसके बीच में बिचौलिया को मत रखो कहीं भी आप। परमेश्वर आपको सीधा अधिकार दिया है, यीशु आपको सीधा अधिकार दिया, आप परमेश्वर से मांगो। नाउ यू हैव टू आस्क फ्रॉम गॉड व्हाट डू यू नीड। यू हैव टू आस्क, नो अदर पर्सन, कोई और व्यक्ति नहीं, कोई और व्यक्ति आपका होकर मांग नहीं सकता। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया, आप मांगो परमेश्वर के सामने। यू हैव टू आस्क। मेरे प्रियो, सबसे पहला चीज परमेश्वर से आप मांगो, वो अधिकार आपके पास है। दूसरा चीज है खुद को शून्य करो और परमेश्वर का समय का इंतजार करो। खुद को शून्य करो। आज आपके पास जो भी है जिसमें आप घमंड कर रहे हो, उस चीज को छोड़ो वहां पर और परमेश्वर के पास अपने आप को सरेंडर करो। तीसरी चीज है जो परमेश्वर का वचन कहता है उसको फॉलो करो। जो परमेश्वर का वचन कहता है उसको फॉलो करो, उस पर चलो। चौथी चीज है परमेश्वर जैसे आगे बढ़ने के लिए आपको अगुवाई करता है, वैसे आगे बढ़ो, लोगों को बताओ, लोगों को परमेश्वर के वचन से बताओ। आपका जीवन भी देखो परमेश्वर कैसा आशीष करेगा, कैसा बदलाव आपके जीवन में रहेगा, किस तरह से परमेश्वर आपको एक बहुतायत का जीवन देगा, आपका जीवन कैसे बदलेगा। किस तरह से आप लोगों के सामने जीवन में परमेश्वर आपको लोगों के जीवन सामने किस तरह से उपयोग करेगा, आप देखो। मेरे प्रियो, आज में यदि आप परमेश्वर विश्वास करते हो, सबसे पहला चीज फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड ऑन गॉड, मेक योरसेल्फ जीरो एंड आस्क टू गॉड व्हाट डू यू नीड। आस्क टू गॉड व्हाट डू यू नीड। डोंट आस्क इट फ्रॉम एनी मैन, don't ask it from any other person because they can't give it you. Only God can give. परमेश्वर ही आपको दे सकता है, वो अधिकार परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर अधिकार दिया है, आप परमेश्वर से मांगो। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ समझ रहे हो, और मैं फिर से बताना चाहता हूँ, खुद को सरेंडर करो, प्रभु पे निर्भर हो, प्रभु से मांगो, प्रभु आपको देगा। यदि आप परमेश्वर के काम भी करते हो, सेवा भी करते हो, आप लोगों को सिखाओ कि आप परमेश्वर पे डिपेंड होना सीखो। परमेश्वर के सामने आपके छोटे छोटे चीज़ों को परमेश्वर के सामने रखो, प्रार्थना करो। एक पास्टर, एक परमेश्वर दास सिर्फ अगुवाई करता है प्रभु पे कैसे सही दिशा में चल सकते हैं, वो परमेश्वर नहीं है। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर पर चलने का कोशिश करो। हमें परमेश्वर दास के अंडर पे रहना है, ये बात सही है, क्योंकि वो एक सही दिशा में अगुवाई करता है कि कैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। ये सही बात है, बट मेरे प्रियो, हमें किसी मनुष्य पर निर्भर नहीं होना है। ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर आप सबको इस वचन से बातें की हैं। यदि कोई भी डाउट हो इस वचन के द्वारा, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 7004960399। मैं आपका भी किसी समय कॉल कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो सर्वप्रथम प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको डाउट को क्लियर करेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। जब हम प्रार्थना करेंगे, हम अपने आप के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, सारे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब में अपने आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं, प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद। आप महान शक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, अल्फा ओमेगा आदि और अंत पिता परमेश्वर, आपके नाम की जय जयकार करते, आपके नाम की स्तुति करते हैं मेरे पिता। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु जी आपके चरण तले आते हुए प्रभु जी, इस समय प्रभु जी हम प्रार्थना करते पवित्र आत्मा कि प्रभु आप आशीष कर मेरे पिता। पिता परमेश्वर, आज के वचन जो हमने सुना, सच ही पिता हो सकता है हम आपके सामने अपने आप को सरेंडर ना कर रहे हो। प्रभु जी आज हम अपने आप को सरेंडर करते हैं आपके सामने। यीशु मसीह, आज हमने आपको सुनने करते हैं, और प्रभु जी आज आपके अनुग्रह को हम अपने जीवन में चाहते हैं पिता। जितने भी लोग इस समय आपके वचन से सुने हैं पिता, आप एक को आशीष कर उनके जीवन में बहुत के कामों को देख सके पिता। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे देश के लिए, हमारे देश के जवानों के लिए, हमारे देश के सारे पॉलिटिशियंस के लिए, डॉक्टर्स नर्सेज के लिए, यीशु मसीह के नाम से एक एक जन को आशीष कर प्रभु जी। आपका प्रभु पिता आपने पंखों की आड़ में छुपा के रखना पिता। जो आज इस महामारी के वक्त में इस देश के लिए वो लगे हुए हैं पिता, आप एक एक को आशीष कर पिता कि पिता परमेश्वर एक एक जन आपकी आत्मा से भर जाने पाए। धन्यवाद है, थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ पिता
आज के समय प्रभु जी आप अपने आत्मा से प्रभु जी हर एक बातें कर, कोरोना से जितने ग्रसित पेशेंट्स हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता। प्रभु जी आप उन्हें सुरक्षित रख और प्रभु जी जल्द से जल्द स्वस्थ कर और उनके लिए उनको अपने महिमा में कामों को दिखा, अपने राज के लिए उपयोग कर पिता। पिता परमेश्वर और भी लोग जो बाहर फंसे हुए उन लोगों को प्रभु जी आप आशीष कर पिता कि प्रभु जी वो लोग सही तरह से